कि तेरी मंद मंद मुस्कनियों पे हो, तेरी मंद मंद मुस्कनियों पे बलिहार सांवरे, मैं बलिहार सांवरे। हो तेरी मंद मंद मुस्कनियों, हो तेरी जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मेरा नाम नीलेश दुबे है। आज भक्त चरित्र में मैं ऐसे 4 भक्तों का नाम कहने जा रहा हूँ जिन्होंने इस घोर कलिकाल में भगवान वेद व्यास जी के दर्शन किए। एक श्लोक अति प्रचलित है, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्ते एते चिरंजीविनः सप्तेतान स्मरेन नित्यम मार्कंडे यथाष्टमम। 8 चिरंजीवियों में एक नाम भगवान वेद व्यास जी का भी है। चिरंजीवी का अर्थ है जो अभी भी जीवित हैं या जिनकी आयु बहुत लंबी है। भगवान वेद व्यास वही हैं जिन्होंने 18 पुराण, वेदों का व्यास एवं महाभारत जैसे महाग्रंथ की रचना की। इस श्रेणी में सबसे पहला नाम है आदि गुरु शंकराचार्य जी का। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने हमें अद्वैत वेदांत दिया और हिंदू सनातन धर्म का प्रचार किया, चारों तीर्थों की स्थापना की। भगवान वेद व्यास इन्हें काशी में मिले थे। भगवान व्यास एवं आदि गुरु शंकराचार्य के बीच में बहुत बड़ा शास्त्रार्थ हुआ था जो 7 दिन तक चला था। 7वें दिन जब कोई नहीं जीत पाया तब भगवान व्यास वहां से चले गए। शिष्यों के पूछने पर आदि गुरु शंकराचार्य जी ने बताया कि वो और कोई नहीं, स्वयं भगवान वेद व्यास थे, मेरी परीक्षा लेने आए थे। दूसरे हैं पुष्टि मार्ग प्रवर्तक श्री वल्लभाचार्य जी। इनका नाम वैष्णवों में उच्च अथवा कहें तो श्रेष्ठ वैष्णवों में लिया जाता है। इन्होंने शुद्ध अद्वैत की रचना की थी। जब ये 12 वर्ष के थे तब भगवान व्यास जी को ढूंढते हुए उन्होंने उत्तराखंड की यात्रा की थी। तब उन्हें भगवान व्यास जी के दर्शन हुए थे। इन्होंने 3 दिन तक उनसे ज्ञान लिया था और इनके साथी श्री कृष्णदास मैदान जी उस गुफा के सामने खड़े रहे थे जहां इन्होंने ज्ञान भी लिया था। आज ये स्थान उत्तराखंड के माना नामक क्षेत्र में स्थित है। यहीं भगवान व्यास ने महाभारत एवं पुराणों की रचना की थी। यहाँ आज भी भगवान व्यास, वल्लभाचार्य और एवं सुखदेव जी की मूर्तियां विराजमान हैं। तीसरे हैं माधवाचार्य जी। ये महान वैष्णव हैं और इन्होंने द्वैत वेदांत की रचना की थी। इन्होंने ब्रह्म सूत्र एवं गीता पर भी भाष्य लिखा था। जब ये बद्रीनाथ भगवान के दर्शन करने गए थे तब इन्होंने भगवान व्यास जी से ज्ञान प्राप्त किया था। भगवान व्यास जी ने ही इनकी गीता भाष्य को स्वीकार किया था एवं उत्तम माना था। भगवान व्यास ने इन्हें शालिग्राम दिए थे, 5 शालिग्राम, 144 लक्ष्मी नारायण शालिग्राम एवं 1 नरसिंह शालिग्राम, जिनको इन्होंने संपुट में रख लिया था। आज भी यह संपुट कुकु सुब्रमण्यम मठ में पूज्य है और लोग बड़ी दूर दूर से इनके दर्शन करने आते हैं, क्योंकि वहाँ के पंडितों का यह मानना है कि यह कोई संपुट नहीं, स्वयं माधवाचार्य जी का हृदय ही है। चौथे हैं
ज्योति पंत जी। इनका जन्म महाराष्ट्र के सतारा में हुआ था। ये बचपन से मंद बुद्धि थे। जब 20 साल के होने के बाद भी इन्हें गायत्री मंत्र तक याद ना हुआ, तब इनके पिता ने इन्हें घर से निकाल दिया और इन्होंने घर से निकलकर ज्ञान की तलाश में भगवान गणेश जी की सेवा की। भगवान गणेश जी प्रकट होकर इन्हें आशीर्वाद दिया एवं इनकी जीभ में ओम लिख दिया, जिससे बुद्धिमान हो गए। आगे जाके ये इनकी बुद्धि बहुत प्रौढ़ हुई, अरे धनवान भी हुए। इन्हें पुणे में राज सेवा करने का मौका मिला और वहाँ पर ये हिसाब किताब भी देखा करते थे। आगे जाके इनको वैराग हुआ और वह ये सब छोड़कर काशी आ गए। काशी में जब ये गंगा तट पर स्नान कर रहे थे, उस समय भगवान व्यास ने इन्हें दर्शन दिए एवं कहा कि जाइए, जाकर व्यास घेरा में सो जाइए। जब ये व्यास घेरा में जाके सोए, तब इनके सिरहाने भागवत जी की पोथी मिली। उस समय पर काशी में ये बड़े भक्तों में गिने गए एवं इन्हें लोग बड़ी श्रद्धा दृष्टि से देखा करते थे। और ये जब भागवत का पाठ किया करते थे, तब भगवान विश्वनाथ स्वयं वहाँ प्रकट होकर उसे सुनते थे। ऐसे भगवान वेद व्यास जी को हम सब का प्रणाम। है ना अद्भुत कथा? ऐसे ही अद्भुत कथा एवं चरित्रों को सुनते रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।